हरी सब्जियां कितनी पौष्टिक वाली होती हैं और ये हम आसानी से फ्री में ही अपने घर में ग्रो कर पाएं तो कितना अच्छा है। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे कैसे लूबिया को ग्रो करना है और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो सब डिटेल में अपडेट के साथ, और ऐसी ही अपडेटेड प्लांट से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती हैं। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें। तो जो लूबिया फली है इसके और भी नाम रहते हैं, जैसे बरबती हो गया, लॉन्ग बीन्स हो गया, काउपी हो गया, और जो इसके अंदर दाना निकलता है उसको आप बीज कहिए या फिर दाल भी बना सकते हैं इसकी। तो जो फलियां हैं ये मैंने मार्केट से ही ली थी, जो सब्जी वाला होता है उससे ही ली थी, और अपने पास इसको मैंने रखे रहा था और अपने आप ड्राई हो गए। तो आपको ना एक ऐसी फली सेलेक्ट करनी पड़ती है जिसका जो ऊपर का परत होती है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, मतलब उसको आप बना नहीं सकते हैं, और अंदर जो है ना वो दाने थोड़े से पक जाते हैं। तो ऐसी फली के दाने लेके आपको ड्राई कर लेना और सिंपल मिट्टी में आपको ऐसे करके डाल देना है जैसे मैंने डाले हैं। और ये देखिए कुछ 6-7 दिन के बाद में जो है ये जर्मिनेट कर गए हैं। मिट्टी आप इसको कैसी भी दे सकते हैं, बस थोड़ी सी गोबर खाद और मिला देंगे ना तो गमले में लगाते हैं तो सही रहता है। आप इसको किसी भी टाइप के गमले में लगा सकते हैं, बस जो साइज रहता है वो मिनिमम अगर आप 10-12 इंच का रखेंगे तो जो फल आएगा इसका, जो सब्जी लगेगी वो अच्छे साइज की आएगी। तो आप अगर एक गमले के अंदर 2 पौधे लगाते हैं ना तो आपको अच्छा हार्वेस्ट मिल जाता है। और फिर जो है मैंने 4 डेज के बाद में इन सबको अलग अलग लगा दिया है। अब ये सैपलिंग्स बन गए तो अब इनको अलग करना बहुत ज़रूरी है। इन पौध को जब आप अलग अलग करके लगाते हैं ना तो कोशिश करें कि ज़्यादा देर तक ना हवा ना लगे जड़ों में। तो मैंने इस सब्जी को ना अपने छत की क्यारी में ही लगाया था। अगर आप इस क्यारी के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में तो मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। इसका जो बीज रहता है वो आप फरवरी से लेके जुलाई तक कभी भी लगा सकते हैं। बीज लगाने के बाद में धूप में ही रखे रहने दीजिए, क्योंकि इसको 7-8 घंटे की धूप चाहिए होती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जो 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, तब आप इसके बीज ना डालें, क्योंकि तब जो है ना स्प्राउटिंग अगर लेगा बीज तो तेज़ की उस पर धूप लगेगी तो वो आपका पौधा जो है वो ख़राब हो जाएगा। और मैंने सारे बीज जो है वो एक साथ डाल दिए, आप चाहें तो अलग अलग करके भी लगा सकते हैं। और अपडेट ये है 1 महीने के बाद में इनकी जो हाइट है इतनी हो गई है, और बाकी प्लांट्स भी जो है क्यारी में लगे हुए हैं, बैगन मिर्ची वगैरह के भी। इसके फूलों का जो कलर है वो हल्का नीला बैगनी सा रहता है। और फिर 1.5 महीने के बाद में आप अपनी पहली हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। मेरे पास इसके कुछ 4-5 प्लांट हो गए थे और हफ्ते भर में इतनी लूबिया मिल जाती थी मुझे कि अच्छी सी सब्जी इससे तैयार हो पाती थी। इसको अच्छी खासी धूप चाहिए रहती होती है, 7-8 घंटे की धूप इसको मिलनी चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट। इसको ग्रो करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए रहता है वो 20 से लेकर 37 डिग्री तक का होना चाहिए, तब ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ज़्यादा तेज़ की गर्मी में ना, धूप में, लू में तो इसके पत्ते वगैरह थोड़े जल जाते, प्लांट मरता नहीं है। वैसे तो प्लांट काफ़ी हार्डी है, लो मेंटेनेंस है, ज़्यादा केयर की इसको ज़रूरत नहीं है। खाद भी मैंने इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र ही दिए और कुछ नहीं दिया है, लेकिन इसमें पेस्ट अटैक रहता है थोड़ा। वो जो ब्लैक से छोटे छोटे से कीड़े होते हैं वो इनकी फलियों में और कलियों में चिपक जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए ना आप कर सकते हैं कि ऊपर से छिड़कते हुए पानी दें, चाहे वो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं या फिर नॉर्मल पानी दे रहे हैं, ऊपर से छिड़काव करते हुए देंगे ना तो इतना नहीं होता है और कुछ इतना वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा हार्वेस्ट मिल जाता था। मैंने ये सीड्स ग्रो करे थे मई के लास्ट में, और मुझे ठंड जब तक अच्छे से शुरू नहीं हुई थी तब तक बहुत इसमें हार्वेस्ट मिलता रहता। फिर उसके बाद में ना प्लांट अपने आप सूख जाता है, तो आप इसको हटा दें और फिर जो है फरवरी मार्च में न्यू जो है सीड्स फिर से ग्रो कर सकते हैं। इसके जो प्लांट की हाइट होती है वो डिपेंड करता है वैरायटी के ऊपर। इसकी वैरायटीज भी आपको काफ़ी सारी मिल जाती हैं, अलग अलग स्टेट के हिसाब से इनका वैरायटी रहता है। और जैसे आपको लाल दाने वाला लूबिया का चाहिए तो आप C152 वाला बीज जो है वो ग्रो कर सकते हैं, और सफ़ेद दाने के लिए आप ग्रो कर सकते हैं पूसा 585 वाला जो सीड होता है। ये तो हो गया अगर आपको मतलब स्पेसिफिकली चाहिए कि हाँ भाई लाल दाना का चाहिए या सफ़ेद दाने वाला चाहिए, तो आप उस चीज़ के हिसाब से बीज भंडार से जाके बीज लेके आ सकते हैं। नहीं तो आप ये जो सब्जी वाला रहता है उससे ही कोई मोटा सा फली ले लेंगे, उसको ग्रो कर लेंगे तो वो ग्रो हो जाता है। लूबिया, राजमा और सोयाबीन जो है वो अलग अलग पौधे होते हैं, एक नहीं होते वो। इन तीनों की जो फली रहती है और चाहे आप कहें जो दाने रहते हैं वो कुछ कुछ एक जैसे तो लगते हैं और दाल भी बनती है, लेकिन पौधे अलग होते हैं। तो अब जैसे ये फली है जो मेरे ही प्लांट में बन जाता बीज, इसको मैंने पहले ही तोड़ लिया और 4-5 दिन लगा रहता ना तो अच्छे से अंदर का जो इसका बीज है वो और डार्क हो जाता और पक जाता, तो मैं उसको एज अ सीड यूज कर लेती। लेकिन मैंने इसको पहले ही
तोड़ लिया, तो इसकी जो सीड है वो मैं सब्जी में डाल के यूज कर लूंगी, और बाकी जो इसका अपर पार्ट है वो थोड़ा हार्ड हो गया है तो वो मैं कंपोस्ट बिन में डाल दूंगी, खाद बन जाएगी। इसके पौधे की जो हाइट है वो 3-4 मीटर तक जाती है या फिर उससे भी कम रहती है, डिपेंड करता है वैरायटी के ऊपर। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली हो जो आपके काम आए। तो ऐसे ही अपडेटेड रिजल्ट के साथ आपको वीडियोस जो है वो मिलती रहे, तो चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।